This road trip takes us to Dong Valley to watch the first sunrise of India and further explore the easternmost village, also called the first village of India, Kaho. We drive and ride on the easternmost road of India towards KB2 HQ to complete our exploration of the true east of India. The journey further continued towards the extreme remote northeast of India, the Dibang Wildlife Sanctuary, and the last northeastern settlement, Anini. With a hatchback and 2 motorcycles, we camped amidst the wild winds that almost tore our tents at Parshuram Kund by the banks of the Lohit River. Trekked at 3 am in the morning to watch the first sunrise of India, relaxed at the hot water springs amidst the eastern Himalayas, drove on the cliffhangers of northeast even at night, got our petrol tank busted in the middle of a jungle with no mobile network for miles, cooked at the most unusual places, bathed when nature offered us, and slept under the stars to end days. Sadly, the Walong War Memorial is closed. Oh my God! और यहाँ पे जो maps में पूरा दिखता है ये part. So recording this doesn't matter because in satellite mode, this airfield and this airstrip is clearly visible in maps. In fact, Walong distinguish करने के लिए satellite mode में जाके distinguish करना है. So this airstrip is completely visible. This is that airstrip that we are talking about. So ये वाला airstrip completely visible है. Satellite mode. Moving from Walong to Haiuliang, then Kupa, and then we'll go towards Teju. So ये वाला रोड आपने रात को देखा था जब हम लोग आ रहे थे तो it was completely dark. So ये वाला रोड आप लोग रात को देखे थे. This time you can see the condition of the road दिन में. So मतलब लगभग 50% of the road is off-road. And I won't say treacherous off-road because off-road ज़्यादातर चल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो ऑफ-रोड ज़्यादातर चल रहा है आपका कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से. रोड्स आर बीइंग मेड वाइडर, डबल लेन रोड होने वाला है सीधा वालोंग तक. सो दैट देन द रोड्स विल बी फैबुलस. इट विल टेक सम टाइम, डेफिनेटली ऑन द माउंटेन्स इट विल टेक सम टाइम. ऐसा है करंट कंडीशन. और बारिश के टाइम पे तो यार हालत बहुत ही ट्रेचरस होने वाला है. तो अगर आप विल 4x4 लेके नहीं आ रहे हो तो आई वुड सजेस्ट मत आओ. सो दैट्स अबाउट इट. बाकी लोहित तो अपने साथ ही है. लेफ्ट को देखा हुआ तो लोहित अभी इट्स जंगल, बट देन देयर इज अ लोहित जस्ट बियॉन्ड इट. ठीक है. कहाँ पे जाके काम करते हैं ये लोग. हाँ मतलब रियली हैव बॉल्स ऑफ स्टील. हाँ हो जाता है. रिकॉर्ड हो रहा है. ऐसे ही घुमा लो खुद की तरफ तो फिर वो भी रह जाएगा. बताओ आप कहाँ से हो? बताओ. हम तो हवाई से हैं. आप हवाई से हो? हवाई में एक आई भी है ना. वहाँ भी यात्री निवास भी है. हाँ. और सर्किट हाउस भी है. अच्छा. ट्रांजिट कैंप भी है. कलकत्ता का है ना आप लोग? हाँ. कितना दिन के लिए प्रोग्राम अरुणाचल में आया? यहाँ पे हम लोग गुवाहाटी आए, फिर गुवाहाटी से गाड़ी लिया. अच्छा. और 2 बंदे बाइक में, वो लोग आगे निकल गया. ओह अच्छा, बाइक से भी सवार था. हाँ. वाह. अच्छा कहाँ तक गया? कहाँ हो गया? अच्छा वहाँ तो नहीं, हम लोग सुनने में आता है वहाँ कोरोना वायरस का कुछ सिम्टम्स आ रहा है.
मछली वगैरह मर रहा है, बोलता सच है क्या? नहीं ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, मछली नहीं, वगैरह हम कोरोना सुना वायरस है। से मतलब ओरिजिनल साइंटिफिकली मछली वगैरह कोरोना वायरस से वैसे मर नहीं सकता। ये जो एक अफवाह फैल रहा है कि लोहित रिवर से होते हुए कोरोना वायरस आ रहा है, ये एक अफवाह सुनने में आ रहा है, वैसे फैलता नहीं। लेकिन एक बात सीधा है, अगर इंडिया में आया, जो कि आएगा भी, क्योंकि वो रोकना बहुत ही मुश्किल होगा, ये अंजौ जैसे डिस्ट्रिक्ट ना सबसे सेफ रहेगा, क्योंकि इतना पॉपुलेशन कम है यहाँ पे। हाँ। सबसे सेफ ऐसे प्लेस ही रहेगा जो इतना स्पार्सली पॉपुलेटेड है। हाँ डर लगता है। ये ऐसे सुंदर लोहित रिवर फ्लोइंग बाय योर साइड, ये देखने में मुमकिन तभी होता है जब ऐसे लोग काम करके कहाँ पे चराता, आपने देखा वहाँ से नीचे उतर के ऐसे रोड बना रहे हैं ये लोग, एंड देन दे आर क्लीनिंग इट। ये 10 मिनट्स टास्क डन सो फास्ट एंड क्विकली, हैट्स ऑफ टू देम मैन। यहाँ पे रोड बंद होता है तो ज़्यादा कार्स की लाइन लगता ही नहीं, क्योंकि लोग है ही कम इतना। रोड बंद भी कर दो ज़्यादा लोग, ट्रैफिक को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना है। ये जब डुअल लेन रोड हो जाएगा, मैं जो सोच रहा हूँ, होने में तो 5 साल कम से कम लगने वाला है, लेकिन जब हो जाएगा कितना आसानी होगा सबको आने में। तो इंडियाज़ फर्स्ट सनराइज, वॉचिंग इंडियाज़ फर्स्ट सनराइज वुड बी लाइक ए ब्रीज। ऐसी हालत है इधर की, चाय की दुकान टाइम पे नहीं मिलती है, तो इसलिए गाड़ी में ही चाय के बंदोबस्त। ये देखो बहुत बढ़िया, को पैसेंजर पी रहे हैं, ड्राइवर भाई सब चला रहे हैं क्या हालत है। होता है कभी कभी होता है, इसीलिए बोला स्टीयरिंग पकड़ो तो बहुत गाड़ी छोड़ के आता चले है। जाएंगे, बड़ा पछताओगे। हम तो आराम से चाय पियेंगे भैया, कल भी आराम से और कुछ पी रहे थे ये भाई सब चला रहे थे ग्रीन टी पीते। एक प्रॉब्लम हो गया भाई, मतलब ग्रीन टी पियेंगे ये तो ठीक किया था, लेकिन इसको छांकने के लिए वो जो चीज़ है वो अंदर ही रह गया, तो लग रहा है ऐसे ही ग्रीन टी पीना पड़ेगा और पत्ता थू थू करके मुंह से निकाल के फेंकना पड़ेगा। फनी बट चलता है यार, जब चाय जरूरी हो तो चलता है। कार की कंडीशन बहुत ही सही है, लेकिन अभी थोड़ी सी बारिश स्टार्ट हुआ है। यू कैन सी इट्स ऑल क्लाउडी अराउंड। तो हम लोग फिर से वहीं पे लंच करने के लिए रुके हुए हैं, लास्ट टाइम यहीं पे लंच करके गए थे। We are on the same road back towards तेजू। इस बार परशुराम कुंड के उस तरफ नहीं जाएंगे, परशुराम कुंड जाने के लिए और नीचे जाना पड़ता है। अभी हम लोग जा रहे हैं तेजू की तरफ, और तेजू होता है रोइंग। ये वाला रोड तो हमको पता है कैसा कैसा है, कहाँ पे कैसा कैसा है। थोड़ी बहुत ऑफ रोड है, 50% से ज़्यादा ही समझ लो ऑफ रोड है ये वाला रोड। कुछ पैचेस से थोड़ा ज़्यादा ही ऑफ रोड है, नॉट दैट एक्सट्रीमली डेंजरस, मतलब ऑब्वियसली डुएबल आराम से। आगे जाके तेजू से रोड एकदम मस्त हो जाता है। एक लोकल से बात हो रहा था जिसको आपने देखा कुछ देर पहले, तो उसने कहा कि
तेजू से रोइंग का रोड बहुत ही मस्त है, 45 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। फिलहाल तो तेजू अगर शाम ढलने से पहले पहुंच जाए तो काफ़ी है, बिकॉज इन वन डे हम लोग डोंग का ट्रैक किए। सुबह को करीबन 2-2:30 बजे सब लोग उठा, डोंग का ट्रैक किया। दैट वाज अ टीडियस ट्रैक मैन। और उसके बाद एनर्जी रहना भी ज़रूरी है। जितना देर हम रोड में स्पेंड करेंगे उतना देर एनर्जी, यू हैव टू स्पेंड एनर्जी। इट्स बेटर दैट यू टेक शॉर्ट ब्रेक्स, यूटिलाइज योर टाइम एंड रीच रोइंग एज अर्ली एज पॉसिबल। जाके रेस्ट करना है और कल सुबह को भी काफ़ी अर्ली निकलना है, क्योंकि रोइंग से अनिनी वाला जो रूट है वहाँ पे वो इससे भी ज़्यादा ख़राब है। सुनने में आया है कि ये उससे भी ज़्यादा ख़राब है। जैसे जैसे मिलेगा मैं तो आपको दिखाता जाऊँगा। इसीलिए हमको रोइंग से निकलना पड़ेगा कल सुबह कम से कम 5 बजे के अंदर, क्योंकि वहाँ पे इधर रोड बंद हो जाता है तो भी ये लोग 10 मिनट 1 घंटा में खोल देता है। अनिनी वाला रोड पे एक बार रोड बंद होता है तो कम से कम 2-3 घंटा लगा देता है। मतलब 2-3 घंटा वेस्टिंग ऑन द रोड इज़ लाइक फिर से अंधेरे में अनिनी पहुँचो, और बारिश हल्की हल्की सी हो रहा है, मतलब रोड स्लिपरी सा तो रहेगा ही। द मेन रीज़न इज़ दैट ये अगर सिक्किम होता या तवांग साइड होता या मेघालय होता, द प्लेसेस वेयर मेनी ऑफ अस ऑलरेडी हैव डन इट, तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन ये वाला रूट जो है टूरिस्ट बहुत ही कम है, मतलब एक भी एक्स्ट्रा टूरिस्ट का गाड़ी नहीं मिला आपको। चलो चलते हैं, थोड़ा रोड एंजॉय करो। And as you can see, the sun had already set. It was drizzling for quite some time and the off-road mud had become slippery and slushy, more so at this particular steep inclination. Both me and Aditya were driving on the hills for the very first time in our lives. इससे पहले सिटी रोड्स पे तो हम लोग चला चुके थे, लेकिन ऐसे ऑफ-रोड और ऐसे हिली रीजन पे लाइफ में पहली बार ड्राइव कर रहे थे। इस पर्टिकुलर इंक्लिनेशन पे टियागो को एकदम से ही ग्रिप नहीं मिला और गाड़ी आगे जाने के बाद भी पीछे खिसक रहा था। And then I went back and tried probably more than 3 to 4 times. জায়গা আছে কিন্তু একদম নামিয়ে দিতে হবে তাহলে। একদমই নামাচ্ছি তাহলে। আর নামিও না, আমি বলবো এখান থেকে টেনে তুলে দাও। এখান থেকে টেনে তোলাটা চাপড়া মাঝখানে আটকে আছে, আমি অ্যাক্সিলেট করলে ওখানে গিয়ে আটকে যাবো। দেখ If you are following the vlogs for the past few days, आपने एक चीज़ तो नोटिस जरूर किया होगा कि बहुत सारे ऐसे पैचेस था, ऐसे रोड्स था जहाँ पे लेन इतना ही नैरो होते जा रहा है कि 2 व्हीकल्स कैन नॉट क्रॉस, जो होता है जनरली जो होता है हिल साइड में। तो यहाँ पे अरुणाचल में द ट्रक ड्राइवर्स वेर सो गुड मैन। हर एक बार अगर ऐसा कंडीशन आता है जहाँ पे आई हैव टू जस्ट टेक माई हैचबैक बैक बिफोर इवन आई स्टार्ट टेकिंग माई हैचबैक बैक सो दैट आई कैन गिव हिम स्पेस, ट्रक वाले खुद ही पीछे हो जाते हैं या पहले से ही साइड में जाके रुक जाते हैं, इंडिकेटर देके पास लाइट देके रुक जाते हैं ताकि आई कैन ओवरटेक देम और ताकि आई कैन क्रॉस देम इजीली। सो दिस वाज सो गुड ऑफ ट्रक ड्राइवर्स, ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द ट्रक ड्राइवर्स इन अरुणाचल। यहाँ पे जब हम लोग फंस चुके थे, वी ट्राइड फॉर 4 or 5 टाइम्स एंड देन व्हेन वी फेल्ड देयर वाज अनदर ट्रक जो थोड़ी सी आगे जाके रुका हुआ था, क्योंकि हम लोगों का ड्यूक 390 को भी प्रॉब्लम आया था। इससे पहले ड्यूक 390 को सेम पैच पे प्रॉब्लम आया था और वहां पे स्किड खा रहा था। और इस ट्रक ड्राइवर को रिक्वेस्ट करते ही देखो कैसे किस तरीके से ये ट्रक वाला अपने टियागो के एकदम, उसने तो टियागो को एकदम पीछे लेके, यानी कि पिछले वाला जो हेयर पिन बेल्ट था वहां पे लेके वहां से स्टार्ट किया टियागो वाला ने, और वहां से सीधा टियागो को फुल फोर्स पे फुल मोमेंटम लेते हुए आगे चला दिया एकदम। तो दिस वाज प्रॉपरली ए लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि इसके आगे जाके रोइंग से अनिनी जाने तक पर जो रोड आते हैं और नाइट टाइम पे इतना स्लश, इतना घटिया रोड्स थे वो। उठे ऐसे। If this episode would not have happened, I am sure हरगिज हम लोग अनिनी पहुंच ही नहीं पाते। By God, this is the one particular event that helped me learn how to ride there, how to drive this particular hatchback on the roads from Roing to Anini. तो आगे देखते जाओ, the adventure has just begun, and the vlogs that are going to come after this,
would be truly adventurous. पूरा स्टीप चढ़ाई। ये वो बाइक वाला ने बांध दी। बाइक वाला भी थैंक यू भैया। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक्स भैया। और थोड़ी सी आगे जाकर ही ऐसा दूसरा और एक घटिया पैच था। इस ट्रक ड्राइवर ने हम लोगों को बोल दिया था कि आगे जाके मैं ट्रक रोक रहा हूँ, आप लोग गाड़ी लेके आओ, अगर ये वाला पैच भी आप लोग नहीं क्रॉस पाए तो आई विल हेल्प यू गाइस। सो ही वाज दिस मच कोऑपरेटिव। I watched him take on that steep curve and gradually I had to learn. This is how I learned step by step. I mean, जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है, this is the first time I was driving on the hills and that too with a hatchback on such muddy, slushy off-roads. यही था ना? यही वाला था पैच। थैंक यू, बहुत थैंक्स भैया। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू, आपने बहुत हेल्प किया हमारा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एपिसोड था पूरा एपिसोड। Somehow I could cross this slushy patch. और इसके आगे चलो भाई, रोइंग से अनिनी चलो तो वहाँ पे रोड दिखाते क्या कैसे रोड होता है एक्चुअली। भाई ठीक है, ओके थोड़ा आगे बढ़ो, आगे जा। थोड़ा आगे बढ़ो। दूसरा एक इशू अभी हो गया था, ड्यूक 390 का भी जो गियर लीवर है वो टूट गया, तो कैसे भी चला रहा है बांध के। We need to get that checked once we reach रोइंग। अभी ड्राइवर साहब ने कहा और कोई गंदा पैच नहीं है, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वहाँ पे तो गंदी तरीके से अटका था। निद्रा मग्नो एज ऑलवेज। आई साला हास्य बड़कूंगा मुझे। तो शुभाशीष गया हुआ है तेजू मार्केट में उसका बाइक ठीक करवाने के लिए। वी पैक्ड सम मैगी, शॉमराट इज स्टिल हियर। विल बी फॉलोइंग शुभाशीष नाउ ऑन लाइव 360 क्योंकि हियर वी हैव अ टच ऑफ सिविलाइजेशन। वी कैन सी वेयर ही इज गोइंग। ओके, सो ए फ्यू मोर पीसेस ऑफ इन्फो। हम लोग अभी जा रहे हैं तेजू से रोइंग की तरफ जा रहे हैं। तो एक तो तेजू में भी रहने का बहुत सारी जगह है, लेकिन तेजू में मार्केट बंद हो जाते थे 8 बजे के अंदर। जैसे कि हम लोगों को अभी आपको बता रहे थे कि शुभाशीष का मोटरसाइकिल में गियर का कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। गियर शाफ्ट इज स्लिपिंग, द गियर लीवर इज स्लिपिंग विद द गियर शाफ्ट, तो उसको सही टाइट करना पड़ेगा। और तेजू में मार्केट ऑलरेडी बंद हो चुका, 8 बजे तक मार्केट ऑलरेडी बंद हो चुका, वहाँ पे नहीं मिला। हम लोग रोइंग की तरफ जा रहे हैं। और एक बात आपको बता के रखते हैं, नाउ ही कैन राइड प्रॉपर्ली बिकॉज गियर कम शिफ्ट करने का कोशिश कर रहा है और किसी भी तरीके से मैनेज करके राइड कर रहा है। लेकिन तेजू से रोइंग अगर आप जा रहे हो और रात हो गया तो द रोड इज कम्प्लीटली एम्प्टी, कोई हेल्प नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। सो इफ यू आर इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन आई वुड सजेस्ट यू जस्ट स्टे बैक एट तेजू, डोंट कम टू रोइंग। अगर बाकी ग्रुप में लोग साथ में है, एक साथ हो, तब आगे बढ़ो, वरना डोंट गो फॉर रोइंग। सो एनीवेज हम लोग रोइंग चलते हैं और रोइंग में एक स्पेशल जगह पे हम लोग रहने का बंदोबस्त है, आपको जाके बताते हैं। लेट्स गो। ये है अपना ये সম্রাট গাড়িতে তেল শেষ কেন এরকম কেন আর জোরে পাঠাতে হবে। ओके, तो हम लोग अभी आ गए एक होमस्टे में, टेने मैंने होमस्टे का कैंपिंग। यहाँ पे बात ये है कि पूरा इतना बड़ा जो हॉल देख रहे हो, ये देखो अलग अलग बेड्स है, देयर इज नो डिविजन नथिंग। ये टोटली एक पूरा कंप्लीट होमस्टे है। 700 रुपीज पर हेड इंक्लूसिव ऑफ डिनर एंड ब्रेकफास्ट। और हम लोग पहले सोच रहे थे कि टेंट करेंगे, लेकिन काफी पहुंचते इतना देर हो गया। 10 PM टेंट करने का कोई फायदा नहीं, कल सुबह को ही निकलना है। तो इस हिसाब से हम लोग ने डिसाइड किया यहीं पे रहना है। कल सुबह उठ के रोइंग जाएंगे, शुभाशीष का ड्यूक 390 ठीक करेंगे एंड देन हम लोग निकल पड़ेंगे अनिनी की तरफ। देखते हैं अनिनी पहुंच पाते हैं या नहीं। सो दैट्स अबाउट इट, एंडिंग द व्लॉग राइट हियर। In the next episode, you see the wonderful camping place at Roing. We play around and chat with Tene Mene, the first Everest climber from Northeast and the owner of the campsite. We further pack our Tiago and get ready for the road ahead.